दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर आगे चलने पर आता है हमारे देश का सबसे अंतिम सीमांत गांव माणा। प्रकृति की गोद में बसे इस छोटे से माणा गांव में क्या नहीं है। ऊंचाई से कलकल बहते झरने, बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां और गांव के बीच से बहती ये अलकनंदा नदी। भारत तिब्बत बॉर्डर पर बसे इस माणा गांव का अपना अलग ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये गांव का छोटा सा स्थानीय मार्केट है जिसमें यहीं के लोगों के द्वारा हाथों से निर्मित ऊन से बनी अधिकांश वस्तुएं बेची जाती है और यहाँ के लोगों का रोजगार का मुख्य साधन भी यही है। दोस्तों, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माणा गांव को ही माना जाता है। यहीं पहाड़ों के अंदर से सरस्वती नदी निकलती है। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के पास में ही ये माता सरस्वती का मंदिर बन रहा है। पहाड़ों के भीतर से सरस्वती नदी के निकलने का वेग जो है बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। नदी के पानी के गिरने के शोर से ही इसकी तीव्रता का अनुमान हम लगा सकते हैं। सरस्वती नदी के ऊपर इस ओर से उस ओर जाने के लिए एक चट्टान के ऊपर से पुल बनाया गया है। इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब भीमसेन ने इस सरस्वती नदी के ऊपर एक शिला को रखकर इस पुल का निर्माण किया था। तब से इसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये शिला आज भी उसी स्थिति में रखी हुई है जिस स्थिति में उस समय पांडवों के यहाँ से स्वर्ग लोक जाते समय भीमसेन ने स्थापित किया था। इसी भीम पुल के नीचे से गुजरते हुए सरस्वती नदी यहाँ पर सामने अलकनंदा नदी से मिल जाती है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम है। ये स्वर्गारोहिणी मार्ग है। इसी मार्ग से होकर पांडव जो है स्वर्ग की ओर गए थे। इसी मार्ग पर 5 किलोमीटर आगे वासुधारा फॉल आता है। इस झरने के बारे में कहा जाता है कि इसका पानी जो है पापियों पर नहीं गिरता है। ये वेद व्यास गुफा है जहाँ पर महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा गया था। और ये है भारत की अंतिम चाय की दुकान। और यहाँ से सामने ये बद्रीनाथ घाटी का मनमोहक दृश्य। दोस्तों, ये श्री गणेश गुफा है जहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी के आह्वान पर श्री गजानन जी ने स्वयं अपने हाथों से श्री महाभारत जैसे महाकाव्य को लिपिबद्ध किया था। दोस्तों, माणा गांव पर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा।